हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम व्यक्ति के तीसरा मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। और तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? उसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या नाम है? शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा मौलिक अधिकार है व्यक्ति का। भारत के संविधान द्वारा कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। 2 पढ़ में समानता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 2 अनुच्छेदों में इसका वर्णन। कौन कौन से अनुच्छेद में? 23 में और 24 2 अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रावधान है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 23। देखो अनुच्छेद 23 में क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 23 में 2 बातें लिखी हुई है। पहली बात क्या लिखी हुई है कि बलात् श्रम का निषेध है। किसका? बलात् श्रम का निषेध। बलात् श्रम का क्या है? निषेध है। बलात् श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 में एक बात लिखी हुई है कि बलात् श्रम का निषेध। यहाँ बलात् का अर्थ होता है बलपूर्वक कोई। बलात् माने होता है बलपूर्वक, श्रम माने काम, निषेध माने रोक लगाना। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जा सकता। कैसे कार्य? बलपूर्वक कोई काम नहीं करवाया जा सकता है। कोई व्यक्ति से कोई बलपूर्वक काम नहीं करवाया जा सकता। क्या कह रहा है? अनुच्छेद 23 में पहली बात लिखी हुई, कोई भी व्यक्ति से हम बलपूर्वक काम नहीं करवा सकते हैं, और सभी प्रकार की प्रथाओं पर रोक लगाएगी। जो भी जैसे बेगारी प्रथा, ये प्रथाएं थी जिसमें एक व्यक्ति का शोषण होता था, उन प्रथाओं के माध्यम से जबरदस्ती काम करवाया जाता था, उन सभी प्रथाओं पर रोक लगाई गई अनुच्छेद 23 के माध्यम से। तो अनुच्छेद 23 के माध्यम से बलात् श्रम का निषेध किया गया था। बलपूर्वक कोई नहीं करवाया जा सकता है। एक बात ये लिखी हुई। दूसरी बात अनुच्छेद 23 में क्या लिखी हुई है? दूसरी बात ये लिखी हुई है अनुच्छेद 23 में कि मानव के साथ हो रही दुर्व्यवहार। क्या लिखा? कि मानव के साथ हो रही दुर्व्यवहार, मानव के साथ हो रहे दुर्व्यवहार तथा मानव व्यापार पर रोक लगाया गया। किस पर? मानव व्यापार पर भी रोक लगाया गया। एक तो कोई भी मनुष्य के साथ यदि दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसको सुरक्षित करने का अनुच्छेद 23 में 2 बातें लिखी हुई। एक तो किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता, बलपूर्वक काम नहीं करवाया जा सकता। जो भी बलपूर्वक काम कराने वाली जो प्रथा है, जैसे बेकारी प्रथा, इन प्रथाओं पर रोक लगाई गई। दूसरी बात लिखी हुई कि मानव के साथ हो रहे दुर्व्यवहारों पर रोक लगाई गई। मानव का जो व्यापार होता था, इन पर भी रोक लगाया गया अनुच्छेद 23 के माध्यम से। अनुच्छेद 24 देखते हैं। अनुच्छेद 24 में क्या प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 24 में प्रावधान किया गया बाल श्रम निषेध का। किसका? अनुच्छेद 24 में प्रावधान किया गया बाल श्रम निषेध का प्रावधान है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में किसका प्रावधान है? बाल श्रम निषेध। इसका अर्थ क्या हुआ कि 6 वर्ष से लेकर के क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ 14 वर्ष तक के बच्चों को, क्या कह रहा है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को बाल श्रम निषेध का अर्थ यह हुआ कि 14 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक कल कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता है। किसमें? जो खतरनाक कल कारखाने हैं उसके अंदर काम नहीं करवाया जा सकता। खतरनाक कल कारखानों के अंदर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता।
3 कार्यों को खतरनाक कार्यों की श्रेणी में माना। पहला काम कौन सा? उत्खनन। कोई भी खान के अंदर खनिज निकाला जाता है तो उत्खनन कार्य में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता, पहला काम। दूसरा काम, कोई ज्वलनशील पदार्थ जहाँ पे जैसे गैस है, ऐसे आग लग सकती है, ज्वलनशील जलने वाली जो पदार्थ है उनके पास बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। और तीसरा, रासायनिक कल कारखानों। कौन से? रासायनिक कल कारखानों में, रासायनिक कल कारखानों में इनसे काम नहीं करवाया जा सकता इन 14 वर्ष तक के बच्चों से। यदि कोई काम करवाता पाया जाता है तो वह व्यक्ति दंडित होगा ही, और साथ ही उसके जो बच्चे के माता पिता उनको भी दंडित किया जाएगा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार पूरा हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 23 में 2 बातें लिखी हुई है। पहली बात लिखी हुई है कि बलात् श्रम का निषेध, अर्थात किसी भी व्यक्ति से कोई भी बलपूर्वक काम नहीं करवाया जा सकता है। और जो प्रथाएं थी, बेकारी प्रथा ऐसी प्रथा थी, उन प्रथाओं पर रोक लगाई गई। दूसरा, मानव के साथ हो रही दुर्व्यवहार, तो उस पर रोक लगाई गई। और मानव का जो व्यापार होता है इन पर भी प्रतिबंध लगाया गया, पहले अनुच्छेद 23 के माध्यम से। अनुच्छेद 24 के माध्यम से क्या किया गया? बाल श्रम निषेध किया गया, अर्थात जो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक कल कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता है। 3 प्रकार की, जैसे उत्खनन में किसी खान के अंदर काम नहीं करवाया जा सकता है। कोई ज्वलनशील पदार्थों में, जैसे जिनके जो जलने के काम आते हैं इन पदार्थों में बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। रासायनिक पदार्थों में काम नहीं करवाया जा सकता। यदि कोई फिर भी इनमें काम करवाता पाया जाता है, फिर भी कोई यदि इन जगह पर काम करवाता हुआ पाया जाता है तो वह व्यक्ति तो दंडित होगा ही, प्लस साथ में जो बच्चे के माता पिता को भी दंडित किया जाएगा। तो तीसरा हमारा मौलिक अधिकार जो पूरा हो गया। चौथा हमारा मौलिक अधिकार कौन सा है? चौथा मौलिक अधिकार हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा चौथा अनुच्छेद। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये मनुष्य का चौथा मौलिक अधिकार है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक, 25, 26, 27 और 28 कुल 4 अनुच्छेद इसका प्रावधान किया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा मौलिक अधिकार है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक किया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या क्या व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 25 में देख, अनुच्छेद 25 में क्या लिखा हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, हमारी लोक व्यवस्था हो, सदाचार, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनको कई चीज़ों की छूट दी गई है। किसको? लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को लोक व्यवस्था, यानी उससे कोई भी मनुष्य की व्यवस्था में किसी प्रकार कोई हानि नहीं होनी चाहिए, लोक व्यवस्था होनी चाहिए। सदाचार बना रहना चाहिए, हमारा कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। हमें धार्मिक कैसे काम करें, लेकिन हमारा प्रेम बना रहना चाहिए। धार्मिक कार्य करने से दुश्मनी पैदा नहीं, सदाचार होना चाहिए। स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य को भी ध्यान से, ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तो स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए उनको कई कामों की छूट दी गई है। और कौन कौन सी छूट दी गई? अनुच्छेद 25 के तहत छूट दी गई है। पहली छूट दी गई धार्मिक अंतःकरण की छूट। क्या दी गई है? धार्मिक अंतःकरण की छूट। अंतःकरण की छूट, धार्मिक अंतःकरण की छूट अनुच्छेद 25 के तहत जो छूट दी गई, पहली छूट है धार्मिक, कि अपने धर्म के अनुसार व्यक्ति आचरण कर सकता है, अंतःकरण कर सकता है, अपने धर्म के अनुसार उसको आचरण करने की छूट दी गई है। ये बात, पहली बात अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि अपने धर्म के अनुसार वह आचरण कर सकता है, उसके अनुसार पालन कर सकता है। दूसरी, कोई भी व्यक्ति हो उस पर कोई दबाव नहीं हो, किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है। पहले होगी धार्मिक अंतःकरण की छूट। दूसरी क्या छूट दे रखी है उसने कि किसी भी व्यक्ति वो किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति उसकी इच्छा पर निर्भर करते हुए वह किसी भी धर्म का क्या कर सकता है? पालन कर सकता है। किसी भी धर्म का क्या कर सकता है? पालन कर सकता है। किसी भी धर्म का क्या कर सकता है? पालन कर सकता है।
किसी भी धर्म का पालन कर सकता। दो बात लिखी में, पहली बात धार्मिक अंत कि अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करना अपने धर्म के अनुसार कर सकता, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। वह किसी भी धर्म का पालन कर सकता, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। दो बात। तीसरी बात लिखी हुई है, वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। क्या कर सकता है? अपने धर्म का जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है वह अपने धर्म क्या कर सकता है? प्रचार और उसको प्रचार कर सकता है। प्रचार प्रसार यानी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है और उसको बढ़ाने में, अपने धर्म का विस्तार करने में सहयोग कर सकता है, तो प्रचार प्रसार कर सकता है। इसकी छूट दी गई अनुच्छेद 25 के तहत। चौथी बात क्या लिखी हुई है अनुच्छेद 25 में? चौथी बात यह लिखी हुई है कि कोई भी व्यक्ति उस धर्म में जैसा आचरण करने के जो नियम है वो उस नियम को पालन कर सकता है, वो आचरण कर सकता, धर्म के अनुरूप आचरण कर सकता है। धर्म के अनुरूप आचरण कर सकता है। धर्म के अनुरूप क्या कर सकता है? आचरण। धर्म के अनुरूप क्या कर सकता है? आचरण कर सकता है। आचरण कर सकता है। तो आई बात समझ में। अनुच्छेद 25 में क्या क्या व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 25 में लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य को ध्यान में रख। अनुच्छेद 25 के तहत लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों को कई बातों की छूट दी गई है। जैसे पहली बात, धार्मिक अंतःकरण की छूट। किसी भी धर्म का पालन कर सकता है व्यक्ति, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और अपने धर्म के अनुसार वो अपना आचरण कर सकता है। यह अनुच्छेद 25 के तहत छूट दी गई है। और ये अपने धर्म के अनुरूप आचरण कर सकता है। इसी के तहत, इसी के कारण जो जैन समाज है उनके जो संतारा प्रथा है, कौन सी प्रथा? जो जैन समाज जो संतारा प्रथा, इस संतारा प्रथा पर राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले रोक लगा दी थी, लेकिन जब जैन समाज के लोग जब इसको सुप्रीम कोर्ट लेके गए तो इन्होंने वापस इसको रोक हटा दी। तो ये जो संतारा प्रथा है वो इस धर्म के अनुरूप आचरण करने की इजाज़त देती है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई गई। जो जैन समाज जो संतारा प्रथा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों नहीं लगाई? क्योंकि जो संतारा प्रथा है वो अपने धर्म के अनुरूप आचरण कर सकता है। जो धर्म के अनुरूप आचरण करने की छूट दी गई है अनुच्छेद 25 में, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई गई। तीसरी बात, इसी के तहत धर्म के अनुरूप आचरण करना। जो सिख समाज है, कौन सा समाज? जो सिख समाज है, जो सिख समाज को जो सभा में, कहीं भी कोई सभा में वो कटार धारण करते हैं, जो कटार धारण करते हैं उसको जो छूट दी गई है वो इसी धर्म के अनुरूप छूट दी गई है। भाई सिख समाज के लोगों को जो कटार धारण करने की जो छूट दी गई वो इसी के माध्यम से छूट दी गई ने। अनुच्छेद 19(1)(b) में क्या लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक सभा का आयोजन बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सभा का आयोजन कर सकता है। केवल सिख समाज को यह छूट दी गई थी कि सिख समाज के लोग अपनी कटार के साथ में, सिख समाज के लोग अपनी कटार के साथ में सभाओं का आयोजन कर सकता है, रैली निकाल सकता है, जुलूस निकाल सकता है, ये कर सकता है, लेकिन अपने उसमें धर्म के अनुरूप आचरण के कारण उसको छूट मिली गई है। संतारा प्रथा को इसी कारण छूट मिली हुई है। फिर सन 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था, काफ़ी प्रसिद्ध निर्णय था। ये था सायरा बानो वर्सेस भारत संघ, भारत सरकार बनाम भारत सरकार का मामला था। इस मामले में जो 3 तलाक का जो मैटर था, 3 तलाक, जो 3 तलाक वाला जो था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो मुसलमानों के जो धर्म ग्रंथ उनमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ 3 तलाक वाला, तो ये धर्म के अनुरूप आचरण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 3 तलाक है, आप किसी भी महिला को जो 3 तलाक देते, ये आपके धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ, आप धर्म के अनुरूप ये कार्य नहीं कर सकते हो, इसलिए इसको उन्होंने क्या किया, असंवैधानिक करार दिया। जो 3 तलाक वाला तो इसको धर्म के अनुरूप नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया, कानूनी इसको असंवैधानिक करार दे दिया, इसको धर्म के अनुरूप और 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सन 2018 में फिर एक मामला हो रहा है, सन 2018 में जो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध मामला था सन 2018 का, और ये मामला था इंडियन
इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ, एक मामला था। ये कौन सा मामला था? इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामला। ये मामला था केरल में सबरीमाला का जो मंदिर था उसका मैटर का मामला था। केरल का सबरीमाला, तो केरल सबरीमाला का जो मंदिर था उसके संबंध, पहले यहाँ केरल में सबरीमाला के मंदिर में महिलाओं को प्रवेश वर्जित था। इस मंदिर के अंदर महिला प्रवेश नहीं कर सकती थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए ये कहा ये धर्म के अनुरूप आचरण नहीं है, मंदिर में महिला भी प्रवेश कर सकती है, और इस पर उन्होंने प्रवेश करने की अनुमति दी। किस मामले में? इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सबरीमाला के जो मंदिर है करियप्पा, भगवान करियप्पा का, उसमें महिला भी प्रवेश कर सकती है। इन्होंने प्रतिबंध का पहले से रोक लगा दी और अब महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दे दी। यह अनुच्छेद 25 में, और अनुच्छेद 25 में और भी क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 25 में और लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से तो ये बात नहीं है, अनुच्छेद 25 में लिखी हुई नहीं स्पष्ट रूप से, धर्म परिवर्तन का उल्लेख नहीं है। किसका? धर्म परिवर्तन का, कि आदमी जो अपना धर्म परिवर्तन कर लेता, इसका स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 25 को इसका आधार माना जाता है। धर्म परिवर्तन का स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है कि आदमी अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, इस बात इस पर उल्लेख नहीं है। लेकिन जब धर्म के अनुरूप अपना इस इच्छा से अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, ये बात किसी भी धर्म का पालन अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ, तो इसी को आधार माना जाता है। और स्पष्ट रूप से ये उल्लेख है कि व्यक्ति किसी के दबाव में या प्रलोभन, किसी व्यक्ति को दबाव के कारण या प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता है। क्या नहीं कर सकता? तो क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ कि किसी भी व्यक्ति को दबाव के द्वारा, किसके माध्यम से? दबाव के माध्यम से या प्रलोभन के माध्यम से, या दबाव के माध्यम से या कुछ प्रलोभन दे करके किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता, धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता है। ये बात लिखो अनुच्छेद 25 में लिखी हुई है, तो कि किसी व्यक्ति को दबाव के द्वारा या प्रलोभन के माध्यम से किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता है। यदि व्यक्ति की अपनी खुद की इच्छा है तो वह धर्म परिवर्तन कर सकता है, आप किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है, और वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। इसी के आधार पर 1956 में, कब? सन 1956 में हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहाँ पर? नागपुर, महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर क्या था? अपना धर्म परिवर्तन किया, और वे अपने हिंदू धर्म को छोड़ करके किस धर्म को ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अंतिम समय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ करके कौन सा धर्म ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कब किया था? 1956 में किया था। कहाँ किया था? नागपुर, महाराष्ट्र में किया था। तो इसके पीछे ये बताया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिंदू धर्म में जो छुआछूत की भावनाएं, जातिवाद की भावना इतने तंग आ गए थे कि उन्होंने इस वजह से परेशान होकर के अपना हिंदू धर्म में त्याग दिया और कौन सा ग्रहण किया? बौद्ध धर्म। तो अनुच्छेद 25 हो गया। अब हमारा धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है, तो हमारा अनुच्छेद 25 कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपना धार्मिक
का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। वो अपना धार्मिक काम कर सकता है, अपने धर्म के अनुसार धार्मिक कार्य कर सकता है। भारत में किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने धर्म संबंधी धार्मिक संस्थाओं का गठन कर सकता है। क्या क्या काम कर सकता है? भारत का किसी भी धर्म का हो, किसी भी भारत में रहने वाला व्यक्ति हो, यदि वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, तो अपने धर्म के से संबंधित धार्मिक संस्थाओं का, अपने धर्म से संबंधित क्या कर सकता है? धार्मिक संस्थाओं का गठन कर सकता है। धार्मिक संस्थाओं का गठन कर सकता है। अपने धर्म से संबंधित धार्मिक संस्थाओं का गठन कर सकता है, एक काम। दूसरा काम क्या कर सकता है व्यक्ति? दूसरा काम क्या कर सकता है व्यक्ति? अपने धर्म के लोगों से। कौन से? जो व्यक्ति अपने जिस धर्म का, तो अपने धर्म के लोगों से, अपने धर्म के जो लोग हैं, तो अपने धर्म के लोगों से क्या कर सकता है? जंगम, अपने लोगों, धर्म के लोग जंगम या स्थावर, संविधान उल्लेखन, जंगम या स्थावर संपत्ति इकट्ठी कर सकता, संपत्ति इकट्ठी कर सकता। तो जंगम और स्थावर का अर्थ क्या हुआ? जंगम और स्थावर, जैसे हम चंदा इकट्ठा करते, जैसे अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हिंदू धर्म के लोगों से चंदा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा करके हम राम मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। तो ये भी है कि व्यक्ति अपने धर्म के लोगों से अपना धार्मिक संस्थाओं निर्माण करने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए, अपने धर्म से संबंधित मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गिरजा, अपने धर्म संबंधित जो लोग हैं वो अपने धर्म से संबंधित कार्य करने के लिए चंदा इकट्ठा कर सकता है। इस बात की स्वतंत्रता देता अनुच्छेद 26। तो जंगम और स्थावर होता था चंदा इकट्ठा करना, तो चंदा इकट्ठा करना जंगम और स्थावर होता है। संपत्ति इकट्ठी कर सकता है, जंगम स्थावर संपत्ति इकट्ठी कर सकता है अपने धर्म के लोगों से, अपने धार्मिक कार्यों के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने धार्मिक संस्थाओं का निर्माण करने के लिए क्या कर सकता है? चंदा इकट्ठा कर सकता है। अनुच्छेद 26 इस बात की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 हो गया, अनुच्छेद 26 भी हो गया। अब अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 क्या कहता है? धार्मिक कर का निषेध करता है। अनुच्छेद 27 क्या करता है? धार्मिक कर का निषेध कर सकता है। धार्मिक कर का निषेध, धार्मिक कर का निषेध करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे देश में, हमारे देश की जो सरकार है वह किसी एक धर्म को तो टैक्स वसूल नहीं कर सकती। धार्मिक कर का निषेध क्या हुआ? धार्मिक कर का निषेध ये हुआ कि व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो, किसी, मान लो भारत सरकार है, किसी एक धर्म के लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती। किसी एक धर्म के लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती है। जैसे पहले एक जजिया कर सुना था आपने, मुगल काल में जजिया कर था। जजिया कर क्या था? धार्मिक कर था। वो कैसे था? क्योंकि वो केवल मुसलमानों के से नहीं लिया जाता, मुसलमानों के अलावा जितने भी गैर मुसलमान लोग थे उनसे सबसे वो कर वसूला जाता था, इसलिए उसे धार्मिक कर कहते हैं। जैसे वर्तमान में यदि कोई अपन जैसे पेन की बात करते हैं, यदि एक पेन हिंदू धर्म के लोगों से 4 रुपये का लिया जाए और इसके अलावा सभी धर्मों के लोगों से 5 रुपये का लिया जाए तो 1 रुपये का टैक्स होगा, तो इसे क्या कहेंगे? धार्मिक कर कहेंगे। तो धार्मिक कर नहीं लगाया जा सकता है। भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 27 है ये स्पष्ट रूप से धार्मिक कर पर प्रतिबंध लगाता है। धार्मिक कर नहीं लगाया जा सकता है, एक बात। दूसरी बात इसमें क्या लिखा है? अनुच्छेद 27 में दूसरी बात एक और लिखी हुई है कि आप किसी एक धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए, किसी एक धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए, अनुच्छेद 27 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 27 में दूसरी बात ये लिखी हुई है कि किसी एक धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए उस धर्म के लोगों को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कि देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हो, व्यक्ति की इच्छा हो तो दे सकता है, उसकी इच्छा नहीं हो तो नहीं दे सकता है। जैसे अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें जब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति की इच्छा तो दे भी रहा, किसी की नहीं तो नहीं दे रहा, तो आप उसे बाध्य नहीं कर सकते हो। ये अनुच्छेद 27 में लिखा हुआ है। अंतिम अनुच्छेद है धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद। अंतिम कौन सा अनुच्छेद? 28, यानी 25, 26, 27 और 28। तो लास्ट है 28। इसमें क्या? धार्मिक शिक्षा,
जो धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया। अनुच्छेद 28 में क्या कह रहा है कि धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत देश में, हमारे देश में सरकार हो, चाहे वो गैर सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी शिक्षण संस्थान क्या नहीं कर सकते, धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। उसके अंदर कोई भी मान्यता प्राप्त हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सरकार से मान्यता प्राप्त कोई भी विद्यालय, शिक्षण संस्थान हो, वहाँ धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इस बात का रोक लगाया गया अनुच्छेद 28 में। लेकिन आप यहाँ एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो मदरसा क्या है? मदरसा में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो मदरसा क्या है? लेकिन भारत में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको मदरसा अपने धर्म से संबंध, जो भारत में अल्पसंख्यक जो लोग हैं इनको अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए इनको छूट दी गई है। ये शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, इनको छूट दी गई, अल्पसंख्यकों को दी गई। लेकिन इसके आगे पढ़ेंगे तो धार्मिक शिक्षा निषेध में क्या कहा कि सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी शिक्षण संस्थान हो, धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ये अनुच्छेद 25 लेकर के 28 तक हमारा पूरा हो गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला मौलिक अधिकार है व्यक्ति का 5वां मौलिक अधिकार। और 5वां मौलिक अधिकार कौन सा? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 5वां मौलिक अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। इसका प्रावधान अनुच्छेद 28 हो गया, तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में, 2 अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा व संस्कृति का अधिकार दिया गया। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 29 व 30 के अंदर। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि जो अल्पसंख्यक है, ये अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार है, इसमें अल्पसंख्यकों की बात होती है। जो भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम हो, अल्पसंख्यक माने जिन धर्म के लोगों की संख्या भारत में कम, उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। तो अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो अपनी भाषा का, किसका? अल्पसंख्यक जो भाषा बोलते हैं, भाषा का, अपनी लिपि का, भाषा लिपि संस्कृति की रक्षा कर सकता है, इनकी रक्षा व पालन कर सकता है। संस्कृति की रक्षा व इनका पालन कर सकता है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ये अनुच्छेद 29 और 30 दोनों अल्पसंख्यक लोगों के लिए, यानी जो 5 मौलिक अधिकार है ये केवल अल्पसंख्यक लोगों के लिए। और अनुच्छेद 29 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भारत में अल्पसंख्यक लोग हैं, जो भाषा का, अपनी लिपि का, अपनी संस्कृति रक्षा व पालन करने के उनको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, वे लोग क्या कर सकते हैं? अपने धर्म के लोगों को, अल्पसंख्यक लोग अपने धर्म के लोगों को क्या कर सकते हैं? अपने धर्म के लोगों को अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए धार्मिक संस्थाओं का गठन कर सकते हैं। धर्म के लोगों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए क्या कर सकते हैं? शिक्षण संस्थान का गठन कर सकते हैं। अपने धर्म के लोगों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए शिक्षण संस्थान का गठन कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? अल्पसंख्यक लोग। और इसी के तहत जो मदरसा जो स्थापित किए जाते हैं, मदरसे जो स्थापित किए गए हैं, वो इसी के तहत मदरसों की स्थापना की गई है। जो मदरसों की स्थापना की गई वो इसी के तहत की जाती है। अनुच्छेद 30 के तहत ही मदरसों की स्थापना की जाती है। अनुच्छेद 28 से साफ मना, अनुच्छेद जो 28 है वो स्पष्ट रूप से मना करता है कि कोई भी सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, कोई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी शिक्षण संस्थान हो,
जो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। लेकिन जो अल्पसंख्यक लोगों को इस बात की छूट दी गई है कि वे लोग अपने धर्म के लोगों को अपने धर्म से संबंधित शिक्षा दे सकता है। यह अनुच्छेद 30 में इस बात का प्रावधान किया गया है। अब आप कहोगे अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्पसंख्यक सिद्धार्थ होगा जिनकी जनसंख्या कम है। भारत में जिनकी जनसंख्या कम है उस धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक कहते हैं। अब भारत में कौन सा धर्म है जो अल्पसंख्यक श्रेणी में आता है? तो आप याद करना, अल्पसंख्यक किसी के जिनकी जनसंख्या भारत में बहुत कम है उन अल्पसंख्यक कहते हैं। वर्तमान में भारत में अल्पसंख्यक धर्म के लोग कौन कौन से धर्म को माना? वर्तमान भारत में 6 धर्म को अल्पसंख्यक श्रेणी माना गया। कितने धर्म को? 6 धर्म है जिनको अल्पसंख्यक की श्रेणी में माना जाता है। कौन सा? पहला धर्म है मुस्लिम धर्म, दूसरा धर्म है सिख, मुसलमान, सिख, ईसाई, मुसलमान, सिख, ईसाई। इसके बाद में आता पारसी और बौद्ध और जैन। ये 6 धर्म है। इन 6 धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में माना जाता है। ये 6 धर्म है, इन 6 धर्मों को भारत में अल्पसंख्यक माना जाता है। कौन कौन से? मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन। इन 6 धर्मों को अभी भी भारत में अल्पसंख्यक माने जाते हैं। और ये 6 धर्म के लोग अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थाओं का स्थापना कर सकते हैं। अपने धर्म से संबंधित प्रचार करने के लिए, अपने धर्म का शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए इनको छूट दी गई है अनुच्छेद 30 के तहत। और ये धर्म के लोग धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करते हैं। और जो मदरसा की स्थापना की गई है वो इसी अनुच्छेद 30 के तहत की गई है। अब बात करते हैं, अनुच्छेद 30 हो गया, 30 तक। अनुच्छेद 31 था जो वर्तमान में खाली पड़ा। यहाँ पहले संपत्ति का अधिकार था। ये पहले क्या था? अनुच्छेद 31 में क्या था? पहले संपत्ति का अधिकार था। लेकिन संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसको समाप्त कर दिया और इसको क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। कब बनाया था? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में इसको कानूनी अधिकार बना दिया। और एक नया अनुच्छेद 300A में इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना करके जोड़ दिया। तो वर्तमान में अनुच्छेद 31 क्या है? खाली पड़ा हुआ है। फिर एक अनुच्छेद नया जोड़ा गया। अनुच्छेद 31A। कौन सा जोड़ा? अनुच्छेद 31A एक अनुच्छेद जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। कौन सा संविधान? प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1991 संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा, अनुच्छेद 31A। और ए कौन सा? कैपिटल है। इसका मतलब भी अपने आप में एक अनुच्छेद है। और क्या इसमें क्या गया? इसको बनाकर क्या जोड़ा गया कि संसद है, जो भारत की जो संसद है वह यदि कानून बनाकर, संसद क्या कर सकते हैं? संसद कानून बना करके नागरिकों की संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है। क्या कर सकते हैं? नागरिकों की संपत्ति को क्या कर सकते हैं? अधिग्रहित कर सकती है। संपत्ति क्या कर? अधिग्रहित कर सकते हैं। नागरिकों की संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है। इस बात का प्रावधान कर दिया गया भारत के संविधान के अनुच्छेद 31A में। इस बात का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 31A में किया गया। अनुच्छेद 31A में तो क्या कर दिया? पहला संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ दिया अनुच्छेद 31A। और क्या कर दिया कि संसद कानून बना करके नागरिकों की संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है। फिर तुरंत एक अनुच्छेद और जोड़ा, और अनुच्छेद क्या जोड़ा? 31B। ये भी अपने आप अनुच्छेद है। और इसमें ये भी पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, 1951 में जोड़ा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार ने। और क्या कर दिया कि आप यदि सरकार संसद कानून बना करके नागरिकों की संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है तो आप इसे क्या कर सकते हैं? न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। न्यायालय में आप इस कानून को क्या कर सकते हैं? इस कानून को आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते। आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। इस बात का प्रावधान कर दिया। न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं, इस बात का प्रावधान कर दिया कि आप 31B में क्या कर दिया? पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ दिया कि जो सरकार ने जो नागरिकों की संपत्ति अधिग्रहित की है कानून बना करके, तो उस कानून को आप न्यायालय में नहीं अपील नहीं कर सकते हो। अनुच्छेद 31A, 31B। अनुच्छेद 31C।
अनुच्छेद 31C में क्या प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 31C 25वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1970 में ये जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1970 में 25वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया। और इसमें क्या लिखा गया कि अनुच्छेद कौन सा 39B, अनुच्छेद 39B और 39C, इन दो अनुच्छेदों को, अनुच्छेद 39B व 39C को लागू करते समय यदि भारत की संसद अनुच्छेद 39B और C को यदि लागू करते समय यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो, यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो तो उल्लंघन, उस समय मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन कर सकती है। तो अनुच्छेद 31C कब जोड़ा? 25वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1970 में जोड़ा। और क्या लिखा? इसमें प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करते समय यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो उल्लंघन कर सकते हैं। 39B में क्या है और 39C में क्या है? देखो 39B में क्या लिखा हुआ? 39B में लिखा हुआ है कि राज्य देश को इस प्रकार की शक्ति है कि वह मानवीय और भौतिक संसाधन है। अनुच्छेद 39B में लिखा हुआ है कि राज्य या देश को इस प्रकार की शक्ति है कि वह मानवीय और जो भौतिक संसाधन को इस प्रकार बांटे, इस प्रकार आवंटन करे कि अधिकतम लोगों का कल्याण हो। 39B में ये लिखा हुआ अधिकतम लोक कल्याण। और 39C में ये लिखा हुआ है कि राज्य आर्थिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करे कि उसका केंद्रीकरण नहीं हो, किसी एक व्यक्ति के पास पूरे आर्थिक संसाधन नहीं जाने चाहिए, अधिकतम लोगों के पास जाए। ये लिखा हुआ 39B और C में। जब 39B व C को लागू करे सरकार या देश तो उस समय मौलिक अधिकारों का हनन भी कर सकती है। ये अनुच्छेद 31C में लिखा हुआ। कब लिखा? 1970 में। अनुच्छेद 1970 में ये बात लिखी हुई है कि यदि 39B व C को लागू करते समय यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कर सकते हैं। और इस बात को जब न्यायालय में चुनौती दी और एक भारतीय इतिहास का सबसे प्रसिद्ध मामला आया था, केशवानंद भारती मामला, जो 1973 में आया था। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को सही मान लिया कि आप कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मोहर लगा दी कि आप 39B व C को लागू कर रहे हो और ऐसे समय यदि मौलिक अधिकार उल्लंघन भी होता तो आप कर सकते हो। फिर इसके तुरंत बाद में एक नया संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 42वां। और कब हुआ? 1976 में। उस समय भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जब इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना 39B व C को, तो इंदिरा गांधी सरकार ने क्या कहा कि सभी नीति निर्देशक तत्वों को, किनको? सभी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। और ये मामला 39C में जोड़ा। लेकिन भारतीय में फिर एक मामला आया 1980 में और मिनर्वा मिल्स का मामला था। कौन सा मामला था? मिनर्वा मिल्स। तो मिनर्वा मिल्स के जो मामले था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्या कर दी? अयोग्य कर दी, अर्थात इस पर खारिज कर दिया। इस बात को उन्होंने खारिज कर दिया कि आप सभी नीति निर्देशक लागू करते समय आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो केवल 39B व C को लागू करते समय ही मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों। अगला हम हमारा मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, अंतिम जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, कल अध्ययन करेंगे। यहाँ तक आपको जानकारी चलेगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।